आइए आज हम संक्षिप्त आनंद रामायण राज्य कांड के चौथे सर्ग में प्रवेश करते हैं। श्री राम की सभा में एक कौवे का आना। श्री राम द्वारा कौवे को अनेक प्रकार के वर प्रदान करना। पूर्ववासियों की स्त्रियों को श्री राम द्वारा द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अंगीकार करने का वर प्रदान करना। श्री राम द्वारा पौंड्रक तथा सतसीरा रावण का वध कर विभीषण को लंका का राज्य देना। कुंभकर्ण के पुत्र मुलकासुर का आख्यान। मुलकासुर के वध हेतु श्री राम का सीता को बुलाने के लिए गरुड़ तथा वायुपुत्र हनुमान जी को अयोध्या भेजना। श्री राम व्यास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, एक बार की बात है। श्री राम जी अपनी राजसभा में विराजमान थे। उनके चारों ओर सभासद बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने अंगूर की लताओं से बने हुए एक मंडप के मध्य बैठे हुए एक श्रेष्ठ कौवे को देखा। वह अपने एक ही नेत्र के द्वारा दोनों नेत्रों का कार्य कर रहा था। उसकी दशा अत्यंत दीन थी। उसका शरीर बहुत कृश था। वह अति व्यग्र होकर इधर उधर देख रहा था। वह ऊंचे स्वर में ध्वनि करता हुआ यहाँ वहां चलते हुए बार बार श्री राम की ओर देख रहा था और कांव कांव चिल्ला रहा था। उसकी वैसी अवस्था देखकर श्री राम को उस पर दया आ गई और वे उसके प्रति किए हुए पूर्वकालीन क्रोध का स्मरण करते हुए उससे कहने लगे, हे काक, तुम प्रसन्न होकर मेरे पास चले आओ। श्री राम जी का इस प्रकार का वचन सुनकर वह कौवा अंगूर लताओं के मंडप से उड़कर शीघ्र ही सभा में विराजमान श्री राम के समीप में चला आया और उन्हें देखते हुए ऊंचे स्वर में बार बार कांव कांव की ध्वनि करने लगा। श्री राम जी के मन में उसके प्रति दया का भाव भर गया और वे उससे बोले, हे काक, तुम अपने नेत्र को छोड़कर अन्य दूसरे वरों को मुझसे मांग लो। श्री राम जी के वचनों को सुनकर वह काक पृथ्वीपति श्री राम जी से कहने लगा, हे राम, आपकी मेरे ऊपर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे सुखदायक वरों से मुझे क्या प्रयोजन। कोए का यह वचन सुनकर श्री राम उससे बोले, हे काक, द्वीप द्वीपांतरों में होने वाली भूतकालीन भविष्यकालीन तथा वर्तमानकालीन कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ना हो। हे काक, तुम मेरे वरदान से भविष्य में होने वाली सभी बातों को पहले ही जान जाओगे। लोक में लोग तुम्हारे द्वारा आगे पीछे या दाहिने बाएं चलने से शकुन अपशकुन को सदा विचार किया करेंगे। तुम्हारे बैठे रहने पर कार्य सिद्धि विलंब से होगी और तुम्हारे उड़ जाने पर शीघ्र ही कार्य की सिद्धि होगी। इस प्रकार से लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए तुमसे शकुन का विचार करेंगे। किसी गांव में प्रवेश करते समय या घर में प्रवेश करते समय तथा यात्रा करते समय यदि तुम बाईं ओर से निकलोगे तो तुम शुभ नहीं होगे और युद्ध यदि तुम यदि तुम दाईं ओर से निकलोगे तो वह लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारक शकुन होगा। हे काक, तुम्हें मैं एक अन्य वर भी प्रदान करता हूँ। ग्रंथ के लिखते समय यदि लेखक के द्वारा बीच में भूल से कुछ अक्षर आदि छूट जाए तो संसार में सभी जन तुम्हारे पांव का चिन्ह
काक पद वहां पर बना देंगे। बाद में ग्रंथ में स्थित पत्र के दोनों पार्श्व भागों पर तुम्हारे पांव का चिन्ह देखकर लोग यह समझ जाएंगे कि यहाँ पर भूल से कुछ लिखना छूट गया है। यह मेरा वरदान है। इस प्रकार के वरों को प्रदान कर मुस्कुराते हुए श्री राम मौन हो गए। वह कौआ भी अत्यंत प्रसन्न हो गया और श्री राम को प्रणाम कर वहां से उड़ चला। इस प्रकार श्री राम ने अनेक प्रकार की लीलाओं को संपन्न किया। एक बार की बात है, पूर्ववासियों की नारियां पुष्पक विमान में विराजमान श्री राम के समीप में आई। उन सभी ने उन्हें प्रणाम किया और वे विविध प्रकार की स्तुतियों से उनका स्तवन करने लगी। श्री राम ने उन सभी से पूछा कि आप सब किस प्रयोजन से यहाँ आई हैं। श्री राम के इन वचनों को सुनकर वे स्त्रियां लज्जित हो उठी और नीचे मुंह करके चुपचाप खड़ी रह गई, कुछ नहीं बोली। रघुनंदन श्री राम उन ललनाओं को अभिप्राय समझ गए और उनसे मधुर वाणी में बोलने लगे। हे श्रेष्ठ प्रमाद जनों, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं एक पत्नी व्रत धारण किया है। इस जन्म में श्री सीता को छोड़कर अन्य सभी स्त्रियां मेरे लिए मेरी माता कौशल्या के समान है। अतः आप सभी अपने अपने घर को चली जाएं। मुझ राजा को अधर्म में प्रेरित ना करें। जब तक मैं राजा हूं, ऐसा अनर्थ नहीं हो। मैं अपने मैंने आप सबका यह अपराध क्षमा कर दिया है। श्री राम के इस प्रकार के निष्ठुर वचनों को सुनकर वे सभी मूर्छित सी हो भूमि पर गिर पड़ी। उनकी वैसी स्थिति देखकर श्री राम उन पर कृपा करते हुए पुनः मधुर वाणी में कहने लगे, हे ललनाओ, आप सभी मेरा वचन सुनो। द्वापर युग में मैं जब कृष्ण अवतार धारण करूंगा, तब उस समय आप सभी के मनोरथ को पूर्ण करूंगा। उस द्वापर युग में आप सभी अनेक राजकुलों में जन्म लेंगी। तब भौमासुर आप सभी का हरण कर लेगा और मैं उस भूमिपुत्र भौमासुर के बंधन से आप सभी को छुड़ा लाऊंगा और द्वारकापुरी आकर आप सभी से विवाह करूंगा। श्री राम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पूर्ववासी नारियां अत्यंत संतुष्ट हो गई। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और फिर वे बिना कुछ बोले अपने अपने घरों को लौट गई। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, अब मैं श्री जानकी जी की कीर्ति को बढ़ाने वाली एक कथा को सुनाता हूँ। कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम निकुंभ था। निकुंभ की स्त्री गर्भिणी थी। वह प्रसव के लिए अन्य द्वीप में रहने वाले अपने पिता के घर में गई हुई थी। लंकापति रावण आदि का वध हो जाने के बाद निकुंभ की स्त्री से पौंड्रक नामक एक पुत्र हुआ। उसी समय श्रेणा नदी के तट पर मायापुरी में 100 सिर वाला तथा 200 हाथ वाला एक दूसरा रावण रहता था। निकुंभ पुत्र पौंड्रक ने उस सतसीरा रावण की सहायता से विभीषण को पराजित कर दिया और वह पौंड्रक लंका पर राज्य करने लगा। दुखी विभीषण श्री राम के पास गए और सारी बातें उन्हें निवेदित की। तब सीता एवं विभीषण को साथ लेकर श्री राम शीघ्र ही लंका में गए। उन्होंने 100 सिर वाले उस रावण तथा पौंड्रक को मारकर लंका के राज्य पर विभीषण को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। तदंतर वे अयोध्या में लौट आए। एक बार की बात है, श्री राम जब अपनी सभा में विराजमान थे, उसी समय दुखी मन वाले विभीषण अपने 4 सचिवों, पुत्र तथा स्त्री को साथ लेकर वहां पहुंचे।
विभीषण के नेत्र आंसुओं से भरे थे। वे लंबी लंबी सांस ले रहे थे और उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और टूटी फूटी वाणी में लंका का समस्त वृत्तांत उन्हें बतलाया और कहा, हे राम, हे प्रभु, कुंभकर्ण को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण दूतों ने उसे वन में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था। वहां मधुमक्खियों ने अपने मुंह से मधु की बूंदों को बार बार पिलाकर उसको बड़ा किया। आज वह युवा हो गया है। जब उसे मालूम हुआ कि आपने उसके वंश का विनाश किया है, तो उसने अपनी तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह अत्यंत अभिमानी हो गया है। पातालपुरी से समस्त राक्षसों को लेकर उसने लंका पर चढ़ाई कर दी। मैंने ससैन्य उसके साथ 6 महीने तक घोर युद्ध किया। उसने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया। विजयी होकर वह स्वयं लंका का राजा बन गया। तब मैं अपने सचिवों, स्त्री तथा पुत्रों को लेकर रात्रि में भूमि के अंदर के गुप्त मार्ग से होता हुआ वहां से भाग चला। लंका से 1 योजन दूर का मार्ग पार करने पर मैं उस विवरस बाहर निकला और आपके पास आ पहुंचा। मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण तथा वृक्ष के मूल के नीचे रहकर बड़ा होने के कारण कुंभकर्ण का वह पुत्र मुलकासुर नाम से अत्यंत ख्याति को प्राप्त हुआ है। युद्ध करते समय उसने मुझसे कहा था, पहले मैं तुम्हें मारता हूँ, फिर लंका पर अधिकार करके मैं उस राम के पास जाऊंगा जिसने मेरे पिता को मारा है तथा हमारे सारे कुल का विनाश किया है। युद्ध में उस राम को मारकर मैं पितृ ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। हे रघुनंदन, वह आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ भी आएगा। अतः हे रघुत्तम, आप जो उचित समझे वह करे। विभीषण के द्वारा इस प्रकार का वृत्तांत सुनकर श्री राम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। वह लक्ष्मण से बोले, संसार में जितने भी राजा हैं, अपने अपने राज्य में स्थित उन सभी को दूतों को भेज कर शीघ्र ही बुला लो। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण ने दूतों को जाने की आज्ञा प्रदान की, वे दूत शीघ्र ही जाकर वापस लौट आए और सभा में विराजमान श्री राम से उन सभी राजाओं द्वारा कही बात को बताते हुए कहने लगे, हे रघुनंदन, कुछ राजा तो आपकी आज्ञा का यथावत पालन करते हैं, किंतु दूसरे राजा आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार नहीं है। उसका कारण हम बताते हैं, आप सुने। राजा भूरी कीर्ति की पौत्री चंपिका का कुश के साथ और चंपिका की बहन सुमति लव के साथ जो स्वयंवर विवाह हुआ था, उस समय हुए अपने अपमान का दुख उन राजाओं के मन से अभी गया नहीं है। इसी के साथ ही शत्रुघ्न पुत्र यूपकेतु के आघात से छिन्न हो गए मर्म स्थल वाले वे राजा उस क्षोभ को भूल नहीं सके। यूपकेतु के साथ विवाहित मदन सुंदरी सौंदर्य का स्मरण करके भी वे अत्यंत दुखी हैं। हे प्रभु, इसी कारण वे राजा आपकी आज्ञा का पालन करने को मना करते हैं। हे राघव, आपकी आज्ञा का जिन्होंने पालन किया है, वे सुग्रीव आदि श्रेष्ठ राजा अपने सैन्य बल को लेकर हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित होने लगे हैं। दूतों की इस प्रकार की बात सुनकर कमल नयन श्री राम बोले, वे राजा अभी तक मुझसे बैर भाव रखते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले मैं कुंभकर्ण के पुत्र के पास जाऊंगा।
पहले मैं कुंभकर्ण के पुत्र इस मुलकासुर का वध करूंगा, उसके बाद ही मैं उनके पास जाऊंगा। दूतों से इस प्रकार कहकर शुभ दिन में श्री राम अपनी सेना तथा बंधुओं को लेकर मुलकासुर का वध करने के लिए पूरी अयोध्या से बाहर निकल पड़े। कुछ सेना सहित शत्रुघ्न पुत्र यूपकेतु को उन्होंने पूरी अयोध्या की रक्षा में नियुक्त कर दिया। अन्य कुश आदि सातों बालक युद्ध करने के लिए श्री राम के साथ निकल पड़े। श्री राम ने अपनी सारी सेना को पुष्पक विमान में बैठा लिया। उसी समय श्री राम की आज्ञा का पालन करने वाले सभी राजा अपने अपने वाहनों में बैठकर तथा अपनी अपनी सेना को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और वे उनकी आज्ञा पाने के लिए सामने खड़े हो गए। श्री राम ने सेना से समन्वित उन सभी राजाओं को भी विमान में बैठा लिया। कपिराज सुग्रीव श्रेष्ठ वीर वानरों के साथ थे। श्री राम की आज्ञा से वे बंदरों के साथ विमान के अग्रभाग में बैठे। तदंतर सीता को वहीं छोड़कर श्री राम स्वयं पुष्पक विमान में विराजमान हुए और अनेक देश देशांतरों की शोभा को देखते हुए वे आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़े। श्री राम को युद्ध के लिए आया हुआ जानकर मुलकासुर युद्ध करने के लिए बड़े वेग से लंका से बाहर आया। उसके साथ अपार सैन्य बल था तथा ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह बड़े ही अभिमान में भरा हुआ था। तदंतर वे राक्षस गण पांवों से बार बार बंदरों पर आघात करने लगे। इधर वानर भी पत्थरों तथा वृक्षों से उन राक्षसों को मारने लगे। इस प्रकार से दोनों सेनाओं में 7 दिन तक बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो जो वानर मृत्यु को प्राप्त होते थे, श्री हनुमान जी द्रोणाचल की संजीवनी औषधि से उन्हें जिलाकर पहले के समान बना देते थे। युद्ध करते करते वह राक्षसी सेना चौथाई मात्रा में ही बची रह गई। तब उन मरे हुए राक्षसों को देखकर राक्षसेंद्र मुलकासुर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने अपने मंत्रियों को तथा सेना सहित सेनापतियों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस राक्षसी सेना को युद्ध क्षेत्र में सामने आया देख हजारों की संख्या में राम सेना के महावीरों ने देखा कि राक्षस तोपों तलवारों भिंदी पालों भुशुंडियों परिघों पट्टिशों सूलों भालों तथा खड़गों से उनकी सेना को मार गिरा रहे हैं। तो वे भी ताल तमाल हिताल चट्टानों वृक्षों सालों शिलाओं के द्वारा युद्ध करने लगे। पुनः दोनों सेनाओं में अत्यंत घोर एवं रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तदंतर मुल्कासुर के उन सभी मंत्रियों और सेना सहित सेनापतियों को रामवीरों ने क्षण भर में ही यमलोक पहुंचा दिया। जब मुल्कासुर ने सुना कि उसकी सारी सेना मारी जा चुकी है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने दिव्य रथ में आरूढ़ होकर थोड़ी सी सेना लेकर स्वयं ही युद्ध क्षेत्र में आ डटा। मुल्कासुर को युद्ध के लिए आया देखकर हजारों की संख्या में राम सेना के राजाओं ने दुंदुभियों को भी तुमुल ध्वनि की और उस पर अपने बाणों की वर्षा की। परंतु राक्षसेंद्र मुल्कासुर ने उन सभी को मूर्छित कर भूमि पर गिरा डाला।
उन राजाओं को मूर्छित होकर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ देखकर श्री राम की आज्ञा से सुमंत्र आदि मंत्री सेना लेकर युद्ध के लिए आगे उन सब को भी मुल्कासुर ने अपने बाणों के द्वारा मूर्छित कर डाला। मंत्रियों आदि को मूर्छित देखकर कुश आदि वीर बालक उससे युद्ध करने के लिए आ डटे। तब दोनों ओर से महाभयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। तदंतर कुश ने अपने बाण समूहों का प्रयोग कर मुल्कासुर को लंका के बाजार के मध्य में फेंक डाला, किंतु भूमि पर गिरते ही वह मुल्कासुर पुनः उठ खड़ा हुआ। तदंतर मुल्कासुर उत्तम रथ तथा श्रेष्ठ शस्त्रों को प्राप्त करने की अभिलाषा से अभिचारिक होम करने के लिए एक गुफा के अंदर प्रविष्ट हुआ और वहां के द्वारों को उसने बंद कर दिया। विभीषण ने देखा कि होम का धुआं उठ रहा है, तो उन्होंने भाइयों से घिरे हुए तथा कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान श्री राम से कहा, हे राघव, यह दुष्ट राक्षस मुलकासुर अभिचारिक होम कर रहा है, अतः आप शीघ्र ही वहां वानरों को भेजिए। यदि उसका होम निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा तो वह महासुर मुल्कासुर सभी के लिए अजय हो जाएगा। इसी समय ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर श्री राम के पास आए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तदंतर ब्रह्मा जी ने श्री राम से कहा, मुल्कासुर के तपस्या करने पर मैंने पूर्व काल में उसके मांगने पर उसे वह वरदान दे रखा है कि किसी भी पुरुष वीर के हाथों तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अतः हे राघव, किसी भी पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। हे रघुनंदन, आप यह जानिए कि स्त्री के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी। हे राम, इसके स्त्री के हाथों मरने का मैं एक दूसरा कारण भी बताता हूँ। वह यह है कि एक बार अत्यंत शोकाकुल होकर ब्राह्मणों के समक्ष इसने कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का विनाश हुआ है। उसके द्वारा सीता के प्रति कहे गए इस प्रकार के अपमानजनक वचनों को उन मुनियों ने जब सुना, तो उनमें से एक मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इस राक्षस को यह शाप दे डाला कि जिन जग जननी सीता के प्रति तुमने चंडी इस प्रकार से अपशब्द कहा है, वे सीता जी ही शीघ्र ही तुम्हें मार डालेंगी। मुनि का इस प्रकार का शाप सुनकर उस राक्षस मुल्कासुर ने उन मुनि को मार डाला। अन्य सभी मुनिजन उस राक्षस के भय से भयभीत हो मौन ही रहे। अतः उन मुनि के शाप से तथा मेरे भी वरदान के कारण सीता के हाथों ही इसकी मृत्यु होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतएव आप सीता को यहाँ बुलाएं और उनके हाथों इस राक्षस को मरवा डालें। इतना कहकर तथा श्री राम की अनुमति लेकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। श्री राम जी भी ब्रह्मा जी की उन बातों को सुनकर विभीषण से कहा, अभी मुल्कासुर के हवन कर्म में विघ्न डालने की आवश्यकता नहीं है। सीता के यहाँ आ जाने पर ही वानरों के द्वारा उसके यज्ञ में विघ्न डाला जाएगा। विभीषण से ऐसा कहकर पुष्पक विमान में विराजमान श्री राम ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम वायुपुत्र हनुमान को साथ लेकर शीघ्र ही अयोध्या जाओ और अपनी पीठ में सीता को बैठाकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। वायुपुत्र हनुमान मार्ग में सभी ओर से राक्षसों से तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। श्री राम जी की आज्ञा को जो आज्ञा कहकर सादर स्वीकार करके वे दोनों गरुड़ एवं हनुमान जी शीघ्र राघव को प्रणाम करके शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़े। सर्ग 4 यहाँ संपूर्ण हुआ।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।